नमस्कार आप सभी का लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर बीबी भाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिवांगी जोशी ने खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। हालांकि उनके नाम की चर्चा पहले से थी, लेकिन कल उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में जाने के लिए अपनी ऑफिशियली रजामंदी दी है। लेकिन इसके पीछे क्या माजरा था, क्या राज था, लवली टॉकीज में मैं आज इसी बात से पर्दा उठाऊंगा। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी ने खतरों के खिलाड़ी के लिए अपनी हाँ कह दी है। कल उन्होंने निजी टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनलों को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा है कि खतरों के खिलाड़ी मेरे लिए पहला रियलिटी शो है जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और यह शो मेरे अंदर के डर को निकालने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, एक अच्छा माध्यम बनेगा। मैं रोहित शेट्टी सर से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे मिलकर अपने लिए कुछ प्रेरणादायक चीज़ लेकर आऊँगी, जो बात उन्होंने कही है। पर प्रश्न उठता यह है कि खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए शिवांगी जोशी ने इतनी देर के बाद अपनी रजामंदी क्यों कही, क्यों मीडिया में इस बात को गोलमोल रखा कि मैं जाती हूँ नहीं जाती हूँ, आखिर इसके पीछे माजरा क्या था। दरअसल खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए अभी तक जो हैं प्रतिभागियों के नाम तय हो रहे हैं और शिवांगी जोशी इस बात के लिए देखना चाह रही थी कि कौन कौन से प्रतिभागी हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, किनके नाम फाइनल हो रहे हैं, उनके बाद ही वो अपने पत्ते खोलना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी बातें जो होती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं, तो कुछ प्रोफेशनल डीलिंग संबंधी बातें भी हो सकती हैं। इस कारण से भी वो बातों को मीडिया में नहीं ला रही थी। रूबीना दिलैक ने सबसे पहले इस बात का कंफर्मेशन दिया कि वो खतरों के खिलाड़ी 12 में जा रही हैं। उसके बाद ये मांग उठ रही थी कि रूबीना दिलैक जैसी ही हिम्मत शिवांगी जोशी पहले क्यों नहीं दिखाती हैं और क्यों नहीं खुलकर कहती हैं कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ। दरअसल कुछ नाम थे जो फाइनल होने थे और मैं आपको बता दूं कि जन्नत जुबैर का नाम चल रहा था और जन्नत जुबैर ने जब ये अशनूर कौर के बर्थडे में जब आई थी तब उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि वो खतरों के खिलाड़ी 12 में नहीं जा रही है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, हालांकि ये बात तय नहीं है, कि जन्नत जुबैर और शिवांगी जोशी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। बहुत पहले आपने देखा होगा एक निजी कपड़े के जो शोरूम के एक ओपनिंग थी, उसमें जन्नत जुबैर गई हुई थी, उसमें शिवांगी जोशी गई थी, दोनों थी, लेकिन दोनों ने वहाँ एक दूसरे को इग्नोर किया था। ऐसा लगा कि जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। एक दूसरा मामला ये भी था कि एक अवार्ड फंक्शन में आपने देखा होगा कि वहाँ पे हिना खान भी थी, वहाँ जन्नत जुबैर भी थी और वहाँ शिवांगी जोशी भी थी। शिवांगी जोशी को जैसा उस समय कार्तिक के ये रिश्ता क्या कहलाता है कर रही थी और उनको अवार्ड मिल रहा था मोस्ट पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस का, पर्सनालिटी ऑफ द फेस, इसे शायद जन्नत जुबैर को मिला था। उस अवार्ड फंक्शन में हिना खान ने भी जन्नत जुबैर को इग्नोर किया था। हालांकि शिवांगी जोशी से गले मिली थी लेकिन जन्नत जुबैर को इग्नोर किया था। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये था कि जन्नत जुबैर ने कहा था एक बार कि वो ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे ऐसे सीरियलों में काम करना वो नहीं चाहती। बीच में नाम उठ रहा था कि रिश्ता क्या कहलाता है में भी वो आ सकती हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के लिए। उन्होंने कहा कि मैं टीवी की दुनिया में रह चुकी, 1 साल रह गई, अब मुझे टीवी की दुनिया ये सब बने। उनके लिए, जन्नत जुबैर के लिए टीवी की दुनिया बहुत ही सस्ती लोकप्रियता का माध्यम है और वो उनसे अपने आप को ऊपर मानती हैं। अभी तक जो इंटरव्यू सामने आए हैं उससे तो यही लगता है और जानकार ही बताते हैं। खैर, जन्नत जुबैर का जब नाम आउट हुआ उसके बाद शिवांगी जोशी ने खुद को बतला दिया कि हाँ मैं इसमें जा रही हूँ। दूसरी चीज़ जो इस मामले से एक और जुड़ी थी, जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि तू मेरा सनम बीलाई म्यूजिक पर जो आने वाला था वो क्यों नहीं आया। मैंने कहा कि पहले चांद नाराज है, नहीं आया था समय पर वैलेंटाइन डे पर, और ये फिर ईद के मौके पर भी नहीं आया। कारण एक और था
कि बोली तुझसे शिवांगी जोशी का बेहतरीन चल रहा है और उसकी थोड़ी सी और स्ट्रीमिंग बढ़ाना चाहती होंगी शिवांगी जोशी। हो सकता है वायरल ओरिजिनल का दबाव होगा। दूसरा कारण ये था कि फैजल शेख जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में। तो जब फैजल शेख और ये शिवांगी जोशी जब वहाँ पर मिलेंगे, जब रहेंगे, हो सकता है तब वो तू मेरा सनम उसे रिलीज किया जाए ताकि उसका अच्छा प्रभाव पड़े। ये एक बात कही जा रही है। कल तक आप जानते हैं कि न्यूज आ चुकी है कि कौन कौन जो फाइनलिस्ट हैं, आप सबको पता है। कुमकुम भाग्य विधाता की श्रुति झा, कुछ रंग प्यार के एरिका फर्नांडिस, तुषार कालिया, राजीव अदातिया, रूबीना दिलैक, फैजल खान, प्रतीक सहजपाल, चेतना पांडे, मुनव्वर फारूकी, ये सारे लोग हैं शिवांगी जोशी के साथ। एक दो नामों पर भी चर्चा चल रही है। राकेश सावंत पर से पूरा पर्दा नहीं उठा है, क्या राकेश सावंत जाती हैं या नहीं जाती, क्योंकि पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन राकेश सावंत की भी बात हो रही है। हाँ, ये उमर रियाज का नाम आउट हो चुका है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अब दिक्कत ये है कलर टीवी वालों के लिए कि जन्नत जुबैर के नाम निकालने के बाद अब उनके पास कोई बेहतरीन कोई लवर बर्ड बन है नहीं। अब वो किसके संपर्क करते हैं ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि शिवांगी जोशी दिल्ली गई थी, हालांकि पता नहीं लगा कि किस चीज़ के लिए गई थी। हालांकि उन्होंने कहा कि एक्टिंग से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो इसके लिए खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए जो फोटो शूट होता है, जो प्रोमो के लिए है, उनके तैयारी के लिए वो गई थी। शायद इसलिए वो नायरा के ड्रेस में दिखी, क्योंकि वो अपने आप को उसी रूप में प्रोजेक्ट करेंगे कि हाँ, ये टीवी की मोस्ट पॉपुलर बहू रही है। कल आपने एक और फोटो देखी थी शिवांगी जोशी के स्टोरी में अमित खन्ना के साथ, जो सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं और जो फोटो शूट कर रहे हैं। जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि ये खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए ही ये फोटो शूट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमित खन्ना ने रूबीना दिलैक का भी फोटो शूट किया है, आप उनके इंस्टाग्राम पर उनको देख सकते हैं। तो ये चीजें जो बात सामने आ रही हैं। हाँ, खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए शिवांगी जोशी काफी एक्साइटेड है। वो रोहित शेट्टी से मिलना चाहती हैं, रोहित शेट्टी को जानना चाहती हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए शिवांगी जोशी को कम से कम 12 से 15 लाख प्रति एपिसोड के हिसाब से मिल रहा है। तो क्या शिवांगी जोशी वहाँ क्या कर पाएंगी, क्या वहाँ पर भी ये शेरनी वाली छवि को साबित कर पाएंगी, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो शिवांगी के जो प्रशंसक हैं वो काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं और चाहते हैं कि शिवांगी जोशी नायरा की छवि से बाहर निकलकर खुद को एज ए शिवांगी जोशी साबित कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि वो सांपों से, छिपकलियों से, इन सब चीज़ों से डरती हैं और इसी डर को निकालने के लिए वहां जाना चाहती हैं और जा भी रही हैं। लेकिन शिवांगी के जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उन्हें उनकी चिंता बनी रहेगी। अब ये देखना यह है कि खतरों के खिलाड़ी में कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुओं का मुकाबला है। कुमकुम भाग्य विधाता की प्रज्ञा, छोटी बहू की रूबीना दिलैक, और इनके बीच में ये क्या साबित कर पाती हैं, किस प्रकार से कर पाती हैं। क्योंकि देखिए, ये तो मेन और वुमेन दोनों प्रतिभागियों के सम्मिलित रूप से बनता है प्रतीक सहजपाल जैसे जो मजबूत जो प्रतिभागी हैं। लेकिन शिवांगी जोशी को खुद को साबित करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रियलिटी शो, मानते हैं कि रियलिटी शो होता है 100%, लेकिन पूरी तरह से 100% नहीं होता। ये आप भी जानते हैं, चाहे बिग बॉस हो, चाहे खतरों के खिलाड़ी हो, दर्शकों के वोट पर, दर्शकों की मांग पर और टीआरपी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, प्रतिभागियों का आना जाना। तो इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरों के खिलाड़ी में शिवांगी जोशी के रहने से उसकी लोकप्रियता में कितने चार चांद लगते हैं। लोकप्रियता जाहिर है कि बढ़ेगी, तभी तो इतने मोटी रकम पर शिवांगी जोशी को लाया जा रहा है। और इस बात पर निर्भर करेगा कि शिवांगी जोशी फिर कितने एपिसोड तक अपने आप को साबित कर पाती है, कहां तक आगे बढ़ पाती है। और अगर नहीं भी कर पाती है तो क्या दर्शकों की मांग के आधार पर, दर्शकों की वोटिंग के आधार पर या फिर वाइल्ड कार्ड के आधार पर वो वापस एपिसोड में बनी रहती हैं या नहीं। लेकिन ये पूरा विश्वास है, मैं आपको बता दूं कि शिवांगी जोशी
अंतिम 5 तक जरूर जाएंगी। आप खतरों के खिलाड़ी जब आएगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये शिवांगी जोशी की लोकप्रियता है और इस लोकप्रियता के कारण शिवांगी जोशी अंतिम 5 तक जरूर दिखेंगी। रियलिटी शो अपनी जगह है, उनको साबित करना अपनी जगह है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दर्शकों की मांग, वोटिंग, टीआरपी, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि शूटिंग पहले हो चुकी होती है और ये बाद में चीज़ें आती हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जो अंडर द टेबल जो सारी चीज़ें सेटल होती हैं। तो ये क्या सेटल हुआ है कलर टीवी के साथ और क्या सारी बातें हैं, ये आगे आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शिवांगी जोशी खुद को साबित कर पाएंगी, खतरों से खेल पाएंगी, शीरत की तरह जिस ढंग से उन्होंने मुक्केबाजी की थी, जिस ढंग से अपने प्रतिद्वंद्वों से लोहा लिया था, उसी प्रकार से वो लोहा ले पाएंगी। हम लोग उन्हें बस शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि खतरों के खिलाड़ी के वो विनर के रूप में नजर आए। और आगे की खबरों के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहे, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोहसिन खान साहब कहां हैं, क्या कर रहे हैं और शिवांगी जोशी का क्या कुछ और भी नया प्रोजेक्ट है, ये आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून विथ अस।